हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, मतलब एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज। एपी सीरीज तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, लेकिन जीपी सीरीज आपने आज तक नहीं पढ़ा है, मुझे ये पता है। फ्रेशर्स होंगे तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ड्रॉपर्स होंगे तो पढ़ा होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों को, एपी सीरीज को और जीपी सीरीज को बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ रहा है ना, समझाने वाला हूं। और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कराने वाला हूं, जो भी फिजिक्स में यूज होते हैं वो सारे एप्लीकेशंस मैं आपको यहीं पे कराऊंगा, जिससे आपको फिजिक्स के चैप्टर्स में चल के एक भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो देखिए, पहला मैं बता रहा हूं आपको एपी सीरीज। ठीक है, एपी सीरीज पहला देखो आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज मतलब एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या होता है? एपी सीरीज कोई बता सकेगा? किसी को आता है तो कमेंट में भी कमेंट करो फटाफट। व्हाट इज एपी सीरीज? क्या होता है एपी सीरीज? क्या होता है भैया? 10th में तो पढ़े हुए एपी सीरीज क्या होता है ना। सर एपी सीरीज क्या होता है? ये बहुत आसान है सर। कैसे? मतलब एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ सीरीज जिसमें हर एक नेक्स्ट नंबर एक कांस्टेंट नंबर के एडिशन से आए। जैसे सर, जैसे क्या बोला आपने? चलिए पहले डिफिनेशन लिखाता हूं, फिर समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से। देखिए, ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज इन विच a sequence of series in which every next term, यहां पे टर्म बोलेंगे। टर्म क्यों बोलेंगे मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। every next term is a sequence of series in which every next term is obtained by addition, दिस इज एडिशन, ए डबल डी ऊपर एन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। बाय एडिशन ऑफ ए पार्टिकुलर नंबर, सर क्या बोल दिया आपने? एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या था? देखिए जैसे डिफिनेशन लिखा हुआ है उस हिसाब से एग्जांपल को देखिएगा। ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज इन विच, एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज है, ठीक है ना, इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, एवरी नेक्स्ट नंबर, समझ में आ रहा है ना। मतलब इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ ए पार्टिकुलर नंबर, इज ऑब्टेन्ड बाय, हर एक नंबर एक पार्टिकुलर नंबर के एडिशन से आएगा। मतलब कहने का मतलब पार्टिकुलर नंबर जो कि कांस्टेंट होगा, सही सी बात है, लिख लो, पार्टिकुलर नंबर जो कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सब में 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 आएगा, 10 में 2 ऐड करोगे तो 12 आएगा। अब इसका नेक्स्ट टर्म मैं पूछ दूं तो 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 आएगा, फिर उसका नेक्स्ट टर्म पूछे तो 14 में 2 ऐड करोगे तो 16 आएगा। समझ गए ना? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल लेना, चलो एक और एग्जांपल देता है, एक और एग्जांपल ले लो। 7, 11, 15, 19 और सो ऑन। सही सी बात है। अब बताओ, यहां पे बताओ, सही सी बात है, ये है कि नहीं एपी सीरीज? ये एपी सीरीज तो है, ये एपी सीरीज है कि नहीं? बोलोगे सर ये तो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसमें एक कांस्टेंट नंबर एडिशन है कि नहीं। सीधी सी बात है, 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 आएगा, बिल्कुल सर। 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 आएगा, 15 में 4 ऐड करोगे तो 19 आएगा, बिल्कुल सर। दिस इज सो सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, मतलब ये भी एपी सीरीज है, लेकिन मैं यहां पे पूछूं कि ये एपी सीरीज है कि नहीं। 3, 7, 9, 11, 12 ये एपी सीरीज है कि नहीं? तो ये एपी सीरीज नहीं है। क्यों? रीजन है यहाँ पे,
3 हो गया, 3 में 4 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड कर रहे हो तब 9 आएगा, 9 में 2 ऐड कर रहे हो तो 11 आ रहा है, 11 में 1 ऐड करो 12, मतलब कांस्टेंट नंबर नहीं है, एक ही नंबर नहीं है, मतलब जिसके एडिशन से नेक्स्ट नंबर आ सके, समझ में आ रहा है। लेकिन इन दोनों में कोई एक ही नंबर था, इसमें 2 था जिसमें सब में 2 ऐड कर रहे थे तो नेक्स्ट नंबर आ रहा था, इसमें क्या था 4 था जिसमें सब में 4 ऐड कर रहे थे तो उसका नेक्स्ट नंबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 भी है, 2 भी है और यहाँ पे 1 भी है, तो ये नहीं है एपी सीरीज। समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज देखिए, यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज, एपी जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। देखिए मैंने जो डिफिनेशन बताया था उसके अनुसार बना रहा हूं। मान लो ए है फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा इसमें मान लो एक डी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म डी ऐड कर दिया, कहने का मतलब ए में ए डी ऐड किया, सीधी सी बात है, तो ए प्लस डी हो गया, ए प्लस डी में एक और डी ऐड करो तो ए प्लस 2d, क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऐड करना है, सीधी सी बात है, इसमें डी ऐड किया तो इसमें भी, इसमें अगर डी ऐड किया मैंने तो ये बना, तो इसमें भी डी ऐड करूंगा तो ये बनेगा, इसमें भी डी ऐड करूंगा तो ए प्लस 3d, इसमें भी डी ऐड करूंगा, समझ रहे हो, इसमें भी डी ऐड करूंगा तो ए प्लस 4d एंड सो ऑन, ऐसे करते करते, समझ में आ रहा है ना, ए प्लस n माइनस 1d। सर ये क्या लिख दिया आपने सर, रूह कांप जाता है सर, 10th क्लास में समझ ही नहीं आता था हमको कि ये क्या लिख दिया यहाँ पे। अरे बहुत आसान है, समझो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में यहाँ पे 1d, थर्ड टर्म में यहाँ पे 2d, ये फर्स्ट टर्म है ना, ये सेकेंड टर्म है, यहाँ पे थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d, मतलब टर्म फिफ्थ है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, और कुछ टर्म nth हो, मतलब nth हो, nवा टर्म हो तो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। क्यों क्योंकि सेकेंड टर्म है तो 1 आ रहा है, 2 माइनस 1 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 आ रहा है, फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे 5 माइनस 1 आ रहा है, तब ना 4 है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है सर, सीधी बात है, तो nवा टर्म होगा तो n माइनस 1 आएगा, समझिए बहुत आसान है, इस पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब देखिए वेयर, कौन सा चीज क्या है भैया, वेयर ए बराबर फर्स्ट टर्म है सर, ए फर्स्ट टर्म है बिल्कुल। डी क्या है सर, डी यहाँ पे डी क्या है सर, सही सी बात है, डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। अब इसको कॉमन डिफरेंस इसका नाम क्यों दिया गया, तो मान लो सही सी बात है, एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऐसे ही दे दिया जाए, पूछा जाए एपी सीरीज है कि नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा, आपने तो बोल दिया हाँ 2 ऐड किया, ये क्या करो ना, उसके आगे वाले में से उसके पीछे वाले को माइनस कर दो, तो 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में 6 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 12 में से 10 गया 2 बचा, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है 2, यही है कॉमन डिफरेंस, जिसका वैल्यू जो होता है ना, डी का वैल्यू होता है कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, ये होता है nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए सर, आनी ही नहीं चाहिए दिक्कत, बहुत आसान है सर, सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया यहाँ पे, सीधी सी बात है, डी होता है कॉमन डिफरेंस 4 में से 2, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, nth टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म, कोई भी नेक्स्ट टर्म, n माइनस 1 मतलब ये nth है तो n में से 1, मतलब जस्ट अगर ये चौथा टर्म है तो ये तीसरा टर्म, मतलब ये दूसरा टर्म है तो पहला टर्म, दूसरा टर्म है तो पहला टर्म, चौथा टर्म है तो तीसरा टर्म, पांचवा टर्म है तो चौथा टर्म, समझ में आ रहा है, ऐसे होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट में से घटाओ, नेक्स्ट में से कांस्टेंट आ रहा है, d2 है, यहाँ पे d बताओ, यहाँ पे d का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू होगा यहाँ पे 11 में से 7 घटा लो तब भी 4 आएगा, 15 में से 11 घटा लो तब भी 4 आएगा, 19 में से 15 घटा लो तब भी 4 आएगा, मतलब d यहाँ पे 4, मतलब जिसमें d का वैल्यू आ जाए वो एपी सीरीज होगा, समझ में आ रहा है ना, आ गया सर ए हो गया, डी हो गया, n क्या है सर, n, क्योंकि यहाँ पे ए है, डी है और एक n है, सीधी सी बात, n है नंबर ऑफ टर्म्स। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान था, ठीक है ना, बहुत आसान था ना, सच में 100% बहुत आसान था। अब कुछ फॉर्मूलेज दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज देखना, फॉर्मूलेज इसको याद करना है, इट इज, ठीक है ना, फॉर्मूले, वैसे फॉर्मूला जो होता है ना वो सिंगुलर होता है और फॉर्मूले होता है, फॉर्मूलाज नहीं होता है, फॉर्मूलाज नो फॉर्मूलाज, फॉर्मूले प्लुरल होता है, ठीक है ना। अब पहला फॉर्मूला है nth टर्म का, nth टर्म बोलो या इसको बोल दो लास्ट टर्म जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। कैसे सर? यहाँ पे तो है ना, यही तो लास्ट टर्म है ना, सीधी सी बात है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये लास्ट होगा। और लास्ट हुआ मान लो 50 होगा, लास्ट वाला टर्म 50 होगा, मतलब 50th टर्म इज लास्ट टर्म, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? a प्लस 49d, 50 माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही सही सी बात है। ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया कॉमन डिफरेंस का। तीसरा फॉर्मूला मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्मूला तो हो गया आपका कॉमन डिफरेंस का। ये लिख दो सेकंड फॉर्मूला, यहां से करते हैं, ये सेकंड फॉर्मूला होगा कॉमन डिफरेंस का। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थर्ड फॉर्मूला जो आता है अपना, ये आता है सम ऑफ एपी सीरीज। सम ऑफ एपी सीरीज का फॉर्मूला बता सकते हो? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, हमने पढ़ा है, बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। अब बताइए क्या होगा? सीधी बात देखो, सम ऑफ एपी सीरीज जो होता है ना, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है इसमें। कैसे? यहाँ पे आओ। ये 2a प्लस n-1 डी को तुम सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा? a प्लस n-1 इंटू डी बनेगा ना। इसको सेपरेट करो, देखो यहाँ पे इसको क्या बना सकते हैं? इसको a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे लिख सकते हो ना। 2a प्लस n-1 इंटू डी को a प्लस n-1 इंटू डी, और a प्लस n-1 इंटू डी क्या है? लास्ट टर्म है ना, l है ना, सीधी सी बात है। मतलब इसको n/2 इंटू a प्लस l भी तो लिखा जा सकता है। मतलब जब फर्स्ट टर्म दिया जाए, लास्ट टर्म दिया रहे, और जब नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहे, तब सम का फॉर्मूला क्या होगा? सम का फॉर्मूला हो जाएगा अपना यहाँ पे। मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि नीचे थोड़ा सा दिखेगा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा अपने को। बस इसे आप नोट कर लेना एज इट इज, कहीं एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एज इट इज बस आप नोट कर लेना इसे, ठीक है ना। देखो दूसरा फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू a प्लस l। कोई दिक्कत नहीं। जहां पे l है लास्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स। ऑलरेडी मैंने सब दिखा दिया, यहाँ पे लास्ट टर्म है l, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे लास्ट टर्म है l, और सम का फॉर्मूला अपना ये हो गया सम ऑफ एपी सीरीज का। कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बारी आएगी, तो जल्दी फटाफट आप इसे नोट करें। और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आया हो तो चुपचाप, आपके पास टेक्नोलॉजी है, पीछे जाएं, जस्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे जाएं। समझ में आ रहा है ना? और मेरी बातों को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कीजिए, मैं जल्द से जल्द मिटाने वाला हूं, ठीक है ना। समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द मिटाऊंगा। जस्ट 1 मिनट में नोट करना है, समय नहीं लगाना है, सीधी बात है। वी डोंट हैव टाइम टू मच, ठीक है ना, बहुत कुछ पढ़ना है आज। जल्दी फास्ट नोट कर लो। हो गया नोट? सर आपके पास तो व्हाइट बोर्ड है सर, इसलिए जल्दी मिटाना पड़ेगा। स्लाइड तो है नहीं कि सेव करके दे दीजिएगा, हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, आप मेरा प्रॉब्लम समझते हो, लेकिन एक बात और समझो, आपके पास तो टेक्नोलॉजी है ना, फटाफट पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना। मैं टाइम नहीं दे सकता ज्यादा। मिटा दूं? अरे मिटा दूं? मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। चलो मिटा देता हूं, मिटा देता हूं। ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम कभी गरम कभी नरम। वैसे एक बात बताओ, मेरी हैंडराइटिंग कैसी है? अब तुम्हें पता होगा कि सर, आपको पता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, फिर भी आप तारीफ सुनना चाहते हो। मतलब आप तारीफ पसंदीदा आदमी हो, मतलब आप चाहते हो कि आपका हम लोग तारीफ करें जिससे आप खुश हो जाओ। ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे काबिलियत है तो बोलूंगा ही भाई, सही सी बात है। वैसे किसके सामने बोलूं? हमारे स्टूडेंट हमारे लिए सब कुछ है, तो उन्हीं के सामने हम हर चीज बोल रहे हैं, किसी और के सामने तो बोल नहीं रहे हैं। कम से कम इतना तो तारीफ कर दो कि सर आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है सर, आप पढ़ाते ही बहुत अच्छा है सर, ये सब तो लिखा करो यार। समझते नहीं हो, इससे क्या होता है पता है? दूसरे बच्चे आगे पढ़ते हैं। ये सीक्रेट बात है, समझ में आ रहा है ना? ये बताना मत किसी को, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं, फटाफट आपको क्वेश्चन देते हैं, नया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का पिटारा निकालते हैं,
देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, 6, 7, 7 क्वेश्चन है जो बहुत सारा चीज क्लियर कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस। वैसे प्रोनाउंसिएशन सही क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन या क्वेश्चन या क्वेश्चन। हम तो फनी बनाने के लिए क्वेश्चन बोल देते हैं, क्वेश्चन भी नहीं होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन, ठीक है ना। सर इंग्लिश पढ़ाने बैठे हो कि फिजिक्स? भाई पढ़ ले यार, फिजिक्स ही पढ़ ले, आजा चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, WF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, WF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी सीरीज, कौन सा एपी सीरीज में है? पहला सवाल 2, 8, 15, 2, 8, 15, 21, 27 आपको बताना है, ठीक है ना। बी नंबर में नहीं होगा तो क्रॉस करना, होगा तो राइट मारना। 3, 6, 12, 24। सी नंबर में -5, -3, -1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ठीक है ना। डी नंबर में 4, 1, -2, -5, -8। चलिए इस पहले सवाल का गर्दा उड़ाइए, तब तक हम दूसरा सवाल इधर लिखते हैं भैया, सीधी सी बात है। चलिए इधर ही लिख देते हैं, स्पेस बचा हुआ है दूसरा सवाल लिखने के लिए, दूसरा सवाल लिखने के लिए, हाँ इधर लिख देते हैं। चलिए नहीं, पहले इसका सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद लिखेंगे। चलिए 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 जल्दी फास्ट फास्ट सॉल्यूशन कर लीजिए, चलिए सॉल्यूशन कर लीजिए, कर लीजिए, समझाना भी तो है, स्पेस भी तो चाहिए। क्या हुई, अरे क्या हुआ, हो गया, कर लिया सॉल्यूशन। देखो सीधी सी बात है, पहला जो सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन एपी सीरीज, पहले में देखो क्या एपी सीरीज है, नहीं है भैया, सीधी सी बात है, काटो इसको कैसे, मैंने एक ही नजर में देख लिया। बोलोगे सर आप तो उधर सॉल्यूशन किए होगे, वहां से देख के आ गए, नहीं भाई देखो यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 21 में से 15 गया 6, 27 में से 21 गया 6, 15 में से 8 गया 7 हुआ ना। यहाँ पे तो 6 है, लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो कैसे है, एक 7 है एक 6 है, तो कॉमन डिफरेंस तो कुछ आ ही नहीं रहा है, दो डिफरेंस आ रहे हैं, तो ये गलत है, सीधी सी बात है, ये भी सीरीज है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो 6 में से 3 गया 3, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर भी काट दो, नहीं है एपी सीरीज, बिल्कुल सर। -5 में से -3 गया, सॉरी -3 में से -5 गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखना है ना, तो कॉमन डिफरेंस कैसे देखा जाता है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस जस्ट पिछला टर्म, ऐसा नहीं कि अगला टर्म माइनस ये पिछला टर्म, नहीं, उसके जस्ट पिछला देखना, मतलब nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म। 3 में से 1 गया 2, 1 में से -1 गया 2, -1 में से -3 गया, ये भी 2 आएगा, -3 में से -5 गया, ये भी 2 आएगा, करके देख लो, कर लो, एक कर लो, -3 में से -5 गया, -3 में से -5 गया, मतलब माइनस ही तो करेंगे ना, nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, तो n माइनस 1 टर्म -5 है, सीधी बात है, तो -3 + 5 कितना हो गया, +2, और +2 सब में आ भी रहा है कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है +2। बिल्कुल सर, कोई गड़बड़ नहीं, सीधी सी बात है। ये नीली नीली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये कर लो सवाल, वरना हाथ मुका से होगे माला माल। देखो इधर देखो, इसमें सर एपी सीरीज है कि नहीं, 1 में से 4 गया -3, -2 में से -1 गया -3, -5 में से -2 गया, -5 में से -2 गया तो -3, -8 में से -5 गया तो -3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, खत्म। और इसमें तो कॉमन डिफरेंस मिला ही नहीं भैया, दो को कॉमन डिफरेंस मिल जा रहा था तो गलत तो होगा ही ना, और इसमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, मतलब सब में +2 करते जाओ, अगला मिलते जाएगा, अगला मिलते जाएगा, सब में -3 करते जाओ, इसमें -3 करोगे तो 1 बचेगा तो मिलेगा, इसमें -3 करोगे तो -2 आएगा। अरे कितनी आसान है, 10 तरीके से देख सकते हो, एक बार कॉन्सेप्ट तो समझो और समझ गए सर। चलिए एक सवाल और देते हैं, फाइंड, एक सवाल और हाँ, सवाल किधर लिखे भैया, लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, फाइंड 10th टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। वाओ, फाइंड 10th टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स।
एपी सीरीज दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है 7, 11, 15, 19, 7, 11, 15, 19, डैश डैश डैश। चलिए चलिए जल्दी फटाफट, समय नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी फटाफट करना है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फटाफट करना है जल्दी। सवाल को एक बार समझा देता हूं आपके सामने। बोल रहे हैं फाइंड 10th टर्म, मतलब 10th टर्म पूछना, मतलब nth टर्म, मतलब 10 टर्म होता तो उस 10 टर्म का सम कितना होता, मतलब लास्टवा टर्म 10वां टर्म है, मतलब nth टर्म का बात पूछ रहा है, ठीक है ना। एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब पहले 10 टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो आप कैसे जवाब दोगे? बहुत आसान है, दो फॉर्मूला लगेगा इसमें, 10th में तो पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े हो तो ये तो बहुत आसान है ही सर, सीधी बात है। अब पहला निकालना है 10th टर्म, इसमें दो सवाल है, पहला 10th टर्म निकालना है, तो आप जानते हो कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना, nth टर्म का वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत आसान है। जिसमें फर्स्ट टर्म a है तो 7 होगा, प्लस n का वैल्यू कितना है 10, क्योंकि 10th टर्म बोल रहा है, सही सी बात है, 10th टर्म बोल रहा है, मतलब 10 टर्म का बात हो रहा है। तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 11 में से 7 घटा तो डी कितना हो जाएगा, 11 माइनस 7, क्योंकि है ना ये एपी सीरीज, पहले देखना भी एपी सीरीज है कि नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। 11 माइनस 7 4, 50 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4, सीधी सी बात है, मतलब ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत 4 यहाँ पे समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 7 प्लस, और पहले ब्रैकेट वाला को गोली मारेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाला को बदमाश में BODMS पढ़े हो ना, बदमाश। अब बदमाश में पहले बी आता है, तो बदमाश में का बी जो है हावी होगा यहाँ पे, बी से ब्रैकेट, तो 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 4। अब बदमाश पढ़े हो, 7 प्लस 9 इंटू 4 मत कर देना, 7 प्लस 9 इंटू 4 करना है, समझ में आ रहा है ना, मतलब पहले 9 इंटू 4 होगा, क्योंकि BODMA मतलब MA, मतलब A से पहले M आता है, मल्टीप्लीकेशन, तो 9 चौको 36, 7 प्लस 36, पता चले कि 9 और 7 16, 16 गुना 4, 16 चौको 64 आंसर दे दिए। यही गधा वाला बात होगा ना, कितना आंसर हो गया 43, 7 6 13 43। लेकिन ये आंसर किस चीज का आया 43, 43 आंसर आया है अपना 10th टर्म का। अब पूछ रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म का सम पूछ रहा है, सही सी बात है, ये भी बहुत आसान है। कितना हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल। सर a प्लस एल कैसे सर, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 n इंटू डी नहीं लगेगा भाई, उससे भी निकाल देंगे, बहुत आसान है। देखो कैसे, अरे a प्लस एल इसलिए दे दे क्योंकि a 7 हो गया, और 10वां टर्म 10 ही टर्म का पूछ रहा है, तो 10वां टर्म 43 है, लास्ट टर्म 43 है, और n का वैल्यू 10 हो गया, खत्म, सही सी बात है, डाउन है यहाँ पे, n/2 है, मतलब 10/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 7, प्लस l का वैल्यू 43, कर दो कितना आ गया 5 इंटू 7 प्लस 43 कितना आ गया सर, 7 प्लस 43 जो होता है ना, 7 3 10 50, सही सी बात है, मतलब 50 25 250। अब बोलोगे सर a 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला नहीं लगाएगा सर, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 HW है, समझा ना, लगा लो। n/2 तो यहां से निकाल ही दोगे, जैसे इसे निकला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, बहुत आसान है, कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर। और सवाल है? हाँ और सवाल है, देता हूं, चलो देता हूं, चलो पहले इसे नोट करो, मिटाता हूं फिर दूंगा, चलो चलो नोट करो जल्दी, फास्ट नोट इट प्लीज। हो गया बाबू, नोट कर लिए, मिटा दूं ना, चलिए चलिए, हो गया। बहुत अच्छे से हो गया, वैसे समझ तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि सर के ऊपर से पानी निकल रहा हो। अब देखो, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी सर के ऊपर से पानी अगर निकल रहा है, तो भैया सीधी सी बात है, आप पढ़ नहीं रहे हो, और जो पढ़ने आया है वो तो बहुत ध्यान से सुन रहा होगा, उसको रत्ती छोटा न्यूनतम से न्यूनतम बात पकड़ में आ जाती होगी, ठीक है ना, आ जाती होगी सर, क्योंकि हर बात को पकड़ लेता होगा। देखो बड़ा बनने के लिए ना, बड़ा करने का जरूरत नहीं है, बड़ा करने के लिए छोटी चीजों को बड़ा लेवल पे करना जरूरी है, समझ रहे हो ना? अरे समझे? हाँ सर समझे, क्या समझे? कि छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बनाएंगी, जरूरी नहीं कि कुछ बड़ी चीज ही आपको बड़ा बनाए, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे सर फॉर एग्जांपल ढूंढते रहो आसपास, देखो ना यार, इतना एआई का जमाना है, पूछो एआई से सर सिंपल सिंपल चीजें कैसी इंसान को बड़ा बनाती है। एक्सेप्ट मतलब बड़ा चीज नहीं बना सकता, बड़ा चीज बना सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन छोटी चीजों से गुजर के तो देखो। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये होगा कि फाइंड द सम ऑफ, पहला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। कहोगे सर ये क्या करा रहा है सर, एपी सीरीज में ये कहां से आ गया सर? आ गया ना, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स और सी नंबर में फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला से कैसे करते हैं और एपी सीरीज से कैसे करते हैं। आप एक काम करो, इसका हिंट देता हूं, समझाता हूं, पहले समझो। फाइंड द सम ऑफ, जिसको करना है मेरी बातों को नहीं सुने, अभी जो हिंट दे रहा हूं नहीं सुने, जिसको लगता है कि हो जाएगा चुपचाप पॉज करे, मेरे बातों को नहीं सुने, लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं होगा पहले प्रयास कर ले, और जिनको लग रहा है नहीं होगा तब मेरे बातों को सुने और ये करे, ठीक है ना। मैं हिंट दे देता हूं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहला 10 नेचुरल नंबर लिखोगे ना, वो एपी सीरीज बनेगा। पहला 10 ऑड नंबर लिखोगे ना, ऑड नंबर क्या होता है बताऊं? ये भी नहीं आता है, हैं? अरे ऑड नंबर इवन नंबर नहीं आता है भाई, नेचुरल नंबर नहीं आता है। नेचुरल नंबर बोला था काउंटिंग नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 10 हुआ। ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9 11 13 15। और इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। समझे? समझ गए सर, बहुत आसान है। चलिए तो यही करना है, सीधी सी बात है। जब भी आप देखिएगा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड ऑड नंबर, फर्स्ट एंड इवन नंबर, ये सब एपी सीरीज बनाएंगे जिसमें सम का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। करिए फटाफट, फिर मैं आपको बताऊंगा स्पेशल कुछ फॉर्मूले बताऊंगा कि नेचुरल नंबर्स के कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, इंस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कर लो। हो गया? अरे हो गया? करा दूं? चलो कराता हूं। देखो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट 10 ए का सॉल्यूशन दे रहा हूं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर नोन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन, सही सी बात है, 10 तक जाएगा, ठीक है ना, 10 तक जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सब लिखो तो बच्चा जैसा होगा ना, थोड़ा तो स्टैंडर्ड मास्टर हूँ, स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ तो स्टैंडर्ड टाइप का लिखूंगा, ऐसे लगे कि हाँ एपी सीरीज बना रहे हो सर। 2 में से 1 गया, 1 3 में से 2 गया, 1 4 में से 3 गया, 1 4 5 में 4 गया 1, मतलब भैया ये एपी सीरीज है, भैया है ना, एपी सीरीज है तो एपी सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, सीधी सी बात है। मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? कॉमन डिफरेंस 1 का आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई? अगला टर्म माइनस जस्ट पिछला टर्म, मतलब अगला टर्म में जस्ट पिछला टर्म एक ही आना है, अगला टर्म में जस्ट एक ही आया ना, एक ही आया ना, एक ही आया ना, आ गया, इसलिए कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। अब सम निकालना है तो सम लगाओ यहाँ पे, सम इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बिल्कुल, या ये नहीं लगा सकते तो a प्लस l लगा देते, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 10 है, वो भी लगा देते, तब आंसर आ जाता। चलो ऐसे ही कर लो, n/2, n कितना है 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स है ना, सही बात है। नंबर्स कितने, मतलब 10 नंबर से 10 टर्म्स है, बाई 2, ठीक है ना, इंटू 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है, प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1। बताओ आंसर कितना होगा? चलो चलो इसका कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना कितना आया सर? मेरे को तो लगता है 10 है, 10 है तो कितना आ सकता है? 55 आई थिंक, 55। ये हो गया 5, ये हो गया 2, 9 5 45, कितना हुआ ये 5, ये 2 प्लस ये 9, 9 2 11, 11 गुना 5 55। वाह वाह सर वाह। और देखो दूसरा फॉर्मूला भी सम का लगा सकते हैं, दूसरे फॉर्मूला से निकालना सिखा दो, चलो निकाल दूसरा, एक बार तो दूसरा फॉर्मूला का सर यूज करो। दूसरा देखो n/2 इंटू a प्लस l से करो,
n/2 मतलब 10/2 इंटू a प्लस एल। ए है फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म है 10। कितना हो गया 5 गुना 11, ये भी 55। अरे कैसे भी निकालो यार, कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, समझ में आना, कोई बात नहीं। चलो अगर दूसरा और तीसरा नहीं किए हो, डर लग गया हो पहले ही, तो अब तो कर लो। अरे अब तो कर लो। देखो इधर बी का सॉल्यूशन देखो, बी का सॉल्यूशन, बी है फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ऑड यहां पे था नेचुरल, यहां पे ऑड। ऑड का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9, समझ में आ रहा है, 9 11, सही सी बात है, 1 3 5 7 9 11, ऐसे करते करते सोन अपना 10वां टर्म तक जाएगा, जहां भी जाए, सही सी बात है, जा रहा है। 10 टर्म्स का बात किया तो 10 टर्म का देखेंगे। सम क्या हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला से अब निकालेंगे, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा नींद आ रहा है सर, नींद आ रहा है, कोई बात नहीं। अरे आंख में पानी मारो, आंख में पानी, हमको भी नींद आ रहा है, लेकिन हम क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो n/2 कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1, n-1 मतलब 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, घटा दो यहाँ से, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, मतलब डी का वैल्यू 2 आ गया इंटू 2। कितना आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल से कितना आंसर आ रहा है, ऑड है 100 आंसर आना चाहिए। यह आ गया 5 और यह आ गया 2 प्लस 9 इंटू 2, ये हो गया 9 इंटू 2। तो पहले 9 इंटू 2 को बजाएंगे, ये 5 तो बाहर ही जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू 2 9 18, 18 तो 20 20 पर 100 आंसर। सर कैसे बोल दिए सर 100, आप तो पहले ही बोल दिए थे सर, आप अंतर्यामी है क्या सर, आपको भविष्य का पता रहता है क्या सर। अरे भाई फॉर्मूला याद है, इसीलिए भाई बताऊंगा फॉर्मूला, रुक जाओ पहले तो ऐसे घिस तो लो थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर देखना। बीसी नंबर देखो, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सॉरी फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का देखना, तो इवन नंबर फर्स्ट 10 कैसे होगा, 2 4 6 8 10, डैश 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 करते करते 10 तक जाएगा, जो भी आएगा, सीधी बात है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे सम लगा देंगे, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं यार, ठीक है ना, थोड़ा गंदा लगता है बार बार फॉर्मूला क्यों लिखना, सीधी सी बात है। देखो सम n/2 मतलब n कितना है 10, क्योंकि 10 ही टर्म का निकालना, 10/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 प्लस n-1, n कितना है 10, 10-1 इंटू डी कितना है, डी का वैल्यू 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, मतलब ये भी ईपी सीरीज है, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, इंटू 2 लगाओ, इसका कितना आंसर है 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 9 दूना 18, 18 4 22, 22 गुना 5, ये कितना आ गया 110। 22 का 100 आंसर आया, इसका 110 आंसर आया, इसका 55 आंसर आया, 55। समझे, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्यों क्यों दिक्कत नहीं हुआ होगा भाई, रीजन यहाँ पे ये है कि भैया एपी सीरीज का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, बस यही ध्यान देना होता है। और जैसे ये सवाल आता है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, बच्चे को समझ में नहीं आता कि हाँ ये एपी सीरीज लगेगा क्या। अब मान लो फर्स्ट 10 दिया है तो आदमी तो काउंट भी कर देगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे कर देगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आदमी काउंट, लेकिन फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स लिख दे तो, फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स लिख दे तो, फर्स्ट 1 लाख इवन नंबर्स लिख दे तो, तब क्या करोगे, तब ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एपी सीरीज बना रहा है भैया, सही सी बात है, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, सब तो एपी सीरीज ही बना रहा है, बिल्कुल सर बना रहा है। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, बच्चा फॉर्मूला ढूंढने लगता है, मैं आपको फॉर्मूला ही बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट एन मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला सही सी बात है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब फर्स्ट 10 बोला ना 10, तो n की जगह पर 10 रखो, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 कितना हो गया, 10 इंटू 10 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 हो गया 5, ऐसे मत करो, ऐसे होता है 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया, 10 प्लस 1 11, अरे क्या हो रहा है यार, 10 इंटू 11/2, तो ये हो गया 5.5,
इंटू 10 मतलब 55। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अरे हो गया ना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हाथ चलाना जरूरी है, सब कुछ माइंड से नहीं होता है, समझ गए ना? तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, n इंटू एन प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पर भी लगा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा है अपना, क्या है भैया? हाँ, ऑड नंबर वाला। ऑड नंबर में क्या लगा सकते हो? ये किसके लिए था? नेचुरल के लिए। n नेचुरल नंबर्स के लिए था, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऑड नंबर्स के लिए मैं बता दे रहा हूं। ऑड नंबर्स के लिए है सीधा सा बात है n²। करके देख लो। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स बोल रहा था तो 10² हो जाएगा, बहुत आसान है, सीधी सी बात है, हो गया। 25 ट्यूनिंग फॉक्स आर अरेंज्ड in increasing order of their frequency, increasing order of their frequency। समझे? ठीक है ना? frequency difference is 10। if frequency difference is 10, if frequency difference is 10, then find frequency of first tuning fork, then find frequency of first tuning fork if frequency of 25th tuning fork is, if frequency of 25th is 400 हर्ट्ज। चलिए इस सवाल को समझ के जो लाइन लिखा हुआ है ना उसको कंपेयर कीजिए एपी सीरीज से, ये सवाल फटाफट सोल्व होगा। चलिए जल्दी, फास्ट कर लीजिए इसे जल्दी। आपको मिलता है पूरे 2 मिनट का समय, 1 मिनट सोचने के लिए, 1 मिनट करने के लिए, क्योंकि नया नवेला हो आप, सीधी सी बात है, आप जस्ट सैंपल को ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना? देखो हो गया, पॉज करके आपने कर दिया होगा, ठीक है ना? अब देखिए इसका सॉल्यूशन, सीधी सी बात है। 25 ट्यूनिंग फॉक्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फॉक्स समझते हो ना? ट्यूनिंग फॉक्स ऐसा होता है भैया, सीधी सी बात है। ट्यूनिंग फॉक्स ऐसा होता है, सीधी सी बात है। ट्यूनिंग फॉक्स ऐसे अरेंज है, 25 ट्यूनिंग फॉक्स, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 25 तक, ठीक है ना? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम है, थोड़ा ज्यादा है, बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना? लेकिन इससे पता नहीं चलता कि एपी सीरीज है। एपी सीरीज कैसे पता चलेगा? आप देखो, बोल रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 10, मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मतलब पहला से दूसरा के बीच में का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो 10 है, दूसरा से तीसरा के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 है, तीसरा से चौथा का 10 है, पांचवा का छठा से 10 है, 11वां का 12वां से 10 है। समझ में आ रहा है ना? मतलब इससे पता चलता है कॉमन डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस 10 है, ठीक है ना? देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25th इज 400 हर्ट्ज, मतलब लास्ट टर्म 400 हर्ट्ज दिया हुआ। सही सी बात है, यहाँ पे क्या पूछ दिया? सही सी बात है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलोगे सर कैसे यूज कर दिया आप? ये कैसे यूज कर दिए सर आप? क्यों पढ़ाते हो सर ऐसे आप? अरे सुनो, सही सी बात है, सुनो। 25 ट्यूनिंग फॉक्स मतलब नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉक्स कितना है? नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉक्स है 25। कोई दिक्कत नहीं। इफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 10, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है? 10 है। कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ 25th इज 400, मतलब फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है ना? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25th इज 400, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट मतलब 25th ही ना, क्योंकि नंबर ही 25 है, 25th तो लास्ट ही तो हुआ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 400 हर्ट्ज। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फर्स्ट
ट्यूनिंग फॉर्क TF, ठीक है ना, TF इतना बड़ा लिखने का समय नहीं है, ठीक है ना, समझे समझे। तो इसी बात है। नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ट्यूनिंग फॉर्क को टर्म्स लाइए 25, n का वैल्यू दिया हुआ है, ये n का वैल्यू है यहां से। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, ये d का वैल्यू है, सीधी सी बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क मतलब ये किसका वैल्यू है, nth टर्म मतलब nth टर्म मतलब l का वैल्यू है, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क पूछ रहा मतलब a का वैल्यू पूछ रहा है, आ जाओ कर दो यहाँ पे। nth टर्म कितना दिया हुआ है 400 हर्ट्ज, ठीक है ना। a कितना दिया हुआ फर्स्ट टर्म निकालना ही है, दिया हुआ कुछ भी नहीं है। n कितना दिया हुआ है सर 25 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 10। सॉल्यूशन करो, यही तो पूछ रहा है ना, मतलब फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, तो कर दो। यहाँ पे हो गया 400 हर्ट्ज इक्वल टू, ये हो गया 25 - 1, 25 - 1 कितने 24, 24 गुना 240 मतलब -240 इधर आ जाएगा, इक्वल टू ए, मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 में से 240 के 160 हर्ट्ज, 160 हर्ट्ज। किसका किसका आंसर मैच किया 160 हर्ट्ज, सर मेरा आंसर मैच कर गया सर 160 हर्ट्ज। बहुत आसान था। तो चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट अपन मूव करने वाले हैं जीपी सीरीज की तरफ, ठीक है ना, फास्ट जल्दी फास्ट। मिटा दूं, हो गया, मूव करें अपन जीपी सीरीज की तरफ। जीपी सीरीज मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये आपको 11th क्लास में फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है, और इसका यूज बहुत भयंकर लेवल पे है। एपी सीरीज तो बहुत कम यूज होगा, लेकिन जीपी सीरीज का लेवल अच्छा है, ठीक है। मिटा दो ना, मिटा देता हूं। अब चलेंगे करेंगे अपन जीपी सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, प्रोग्रेशन नहीं प्रोग्रेशन। अभी न जाओ छोड़कर, अभी तो दिल भरा नहीं। ये मिटाते मिटाते ना लग रहा है कितना टाइम बीत जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मिटाना तो पड़ेगा। पहले एक बार पानी से मिटाओ और फिर एक बार साफ उस कपड़े से मिटाना पड़ता है, सूखा हुआ कपड़े से, कि अच्छे से ये पानी नहीं रहे तो मार्कर ही नहीं चलता है इस पे। नो प्रॉब्लम, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जस्ट खाता हूं। अब अपन फ्रेशली स्टार्ट करने वाले हैं जीपी सीरीज मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है ना। बहुत आराम से देखिएगा यहाँ पे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज मतलब भैया जीपी सीरीज। सर क्या है सर ये जीपी सीरीज, धैर्य रखो, धैर्य रखो मुन्ना, धैर्य रखो बच्चों, ठीक है ना। देखिए एपी सीरीज क्या था, एपी सीरीज था कि भैया एक नंबर है, उसमें एक कांस्टेंट नंबर हमने ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर बना, सही सी बात है। फिर उसमें वही कांस्टेंट नंबर ऐड किया तो उसका नेक्स्ट नंबर बना, फिर उसमें वही कांस्टेंट नंबर ऐड किया तो नेक्स्ट बना, नेक्स्ट बना, वही कांस्टेंट ऐड करते करते। लेकिन इसमें कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं किया जाता, वही कांस्टेंट नंबर को इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए कांस्टेंट नंबर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कराऊंगा एग्जांपल, सब कुछ आएगा, ठीक है ना। देखिए बस, ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज in which every next term मतलब नंबर, सही सी बात, every next number या टर्म, सही सी बात है, is obtained
by multiplying a common number, कॉमन नंबर, सही सी बात है, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करे, कॉमन मतलब जो सब में हो, तो नेक्स्ट नंबर आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से देखिए, एग्जांपल देता हूं सर। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है ना, 1/16 एंड सो ऑन। सही सी बात है। अब आपको बताना है ये जीपी सीरीज है कि नहीं। बता सकते हो? बता दोगे। ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज इन विच एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए कांस्टेंट नंबर। एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज है सर। एवरी नेक्स्ट नंबर मतलब 1 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/4, 1/4 के बाद 1/8, ठीक है ना, 1/8 के बाद 1/16, 1/16 के बाद जो आएगा सो आएगा। सही सी बात है। इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए कॉमन नंबर, उस कॉमन नंबर के मल्टीप्लीकेशन से। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1/2 आ जाए? सर 1/2 मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो 1 × 1/2 इक्वल 1/2। 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करके 1/4 आ जाए? सर 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 × 1/2 1/4। 1/4 में क्या मल्टीप्लाई करके 1/8 आ जाए? 1/4 × 1/2 इक्वल 1/8। 1/8 में क्या मल्टीप्लाई करते कि 1/16 आ जाए? 1/8 × 1/2 1/16। मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, मतलब ये क्या है? कॉमन नंबर है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कॉमन नंबर है जिसको आर से डिनोट किया जाता है, जिसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। इसका वैल्यू कितना आया? कितना आया? सही सी बात है, कितना आया? 1/2। और ये कैसे आया? इसमें क्या मल्टीप्लाई करके या इसमें क्या मल्टीप्लाई करके, इसमें क्या मल्टीप्लाई करके, इसमें क्या मल्टीप्लाई करके या, ठीक है ना। मतलब ये जीपी सीरीज अपना है क्योंकि इसमें कुछ आ रहा है कॉमन रेशियो। सही सी बात है, आर आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं ये दे दूं 1/3, 1/6, 1/11, 1/9, ये है कि नहीं? तो 1/3 में 1/2 करोगे तो 1/6 आएगा। 1/6 में आप क्या करोगे कि 1/11 आएगा। ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये अपना जीपी सीरीज नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है, यहां तक समझ में आया। अब देखो आपको कुछ जनरल टर्म दिखाता हूं। जनरल टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी सीरीज। जनरल फॉर्म ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है? जैसे उसमें था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n-1d, इसमें आता है e। और नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? कोई एक नंबर को मल्टीप्लाई करके, मतलब मान लो r में मल्टीप्लाई करता हूं तो ए आर आएगा। इसमें और एक r मल्टीप्लाई करो तो ए आर स्क्वायर आएगा। एक और r मल्टीप्लाई करो तो ए आर क्यूब आएगा। एक और r इसमें मल्टीप्लाई करो तो ए आर का पावर 4 आएगा, एंड सो ऑन, ए आर टू द पावर n-1 आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे। फर्स्ट टर्म तो नो आर है, सेकेंड टर्म तो एक आर का पावर 1, थर्ड टर्म तो आर का पावर 2, फोर्थ टर्म तो आर का पावर 3, फिफ्थ टर्म तो आर का पावर 4। तो फिफ्थ टर्म पांचवा है लेकिन आर का पावर 4 आ रहा है, तो टर्म अगर n1 होगा तो आर का पावर n-1 आएगा ना। क्यों? क्योंकि पांचवा था तो एक कम आया 4, चौथा था तो एक कम आया 3। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वैसे n1 होगा तो एक कम आएगा n-1। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे आपको बस एक फॉर्मूला जानना है, उस एक फॉर्मूला सारा खेल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। पहला जानना है कॉमन रेशियो क्या होता है। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो होता है nth टर्म बाई n-1 टर्म। कॉमन रेशियो क्या? यही वो कॉमन नंबर। समझ में आ रहा ना? यही वो कॉमन नंबर, इसी को कॉमन रेशियो बोला जाता है। कैसे? nth टर्म बाई n-1, मतलब अगला टर्म बाई जस्ट पिछला टर्म। अगला टर्म बाई जस्ट पिछला टर्म करोगे तो 1/2 आएगा। अगला टर्म बाई जस्ट पिछला टर्म करोगे तो 1/2 आएगा। 1/8 बाई 1/4 करोगे 1/2 आएगा। 1/16 बाई 1/8 करोगे तो 1/2 आएगा। इसीलिए आर को मैंने बोला था कॉमन रेशियो, जिसको यहां से आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए? समझ गए सर। दूसरा, इसमें जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ना, nth टर्म का, वो होता है ए आर टू द पावर n-1। वैसे ये यूज नहीं होने वाला, 100% ये यूज नहीं होगा। आप इसको याद कर ले, भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही आया, ठीक है ना। आप देखो थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर आता है सम ऑफ जीपी सीरीज। सम ऑफ
जीपी सीरीज। ये आता है फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 माइनस कॉमन रेशियो से इसी बात है, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, ए है, तो फर्स्ट टर्म होगा -1 माइनस आर, मतलब आर क्या है, कॉमन रेशियो। और ये कब वैलिड होगा, जब आर का वैल्यू कॉमन रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 होगा। और अपने सिलेबस में भी यही है भैया, आर का वैल्यू, कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें आर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। देयर इज नो एनी क्वेश्चन कमिंग इन योर सिलेबस वेयर आर इज ग्रेटर देन 1, बस इतना समझ लेना, कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा। मतलब आंख बंद करके जीपी सीरीज पहचानना है और मात्र ये एक फॉर्मूला लगाना। जीपी सीरीज पहचानने का तरीका क्या है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई जीपी सीरीज, बाय लुकिंग ऑन इट्स कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है, तो जीपी सीरीज है भैया। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एपी सीरीज, अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है तो एपी सीरीज है भैया, सीधी सी बात है। और एपी सीरीज पहचानना है, जीपी सीरीज पहचानना है, अगर एपी सीरीज है तो उसमें एपी सीरीज का फॉर्मूला रहेगा उसके सम का 2a + n - 1 × d, मतलब n/2 × 2a + n - 1 × d, समझ में आएगा ना। अगर जीपी सीरीज हुआ तो इसके सम का फॉर्मूला रहेगा कौन सा, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। तो इसी के साथ जल्दी फटाफट इसे नोट करें, अभी क्वेश्चन का बौछार करता हूं, मजा आएगा, ठीक है ना, जल्दी फास्ट नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया, पानी पी लूं थोड़ा, इजाजत दे, इजाजत मिलेगा पानी पीने के लिए, पी लूं, सच में पी लूं, पी लेता हूं। अब मिटाता हूं क्योंकि सवाल का बौछार भी करना है, ठीक है, मिटा दो, मिटाता हूं, चलो। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार घर को गौर से, जरा बढ़िया सुनिएगा, दीवार घर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दीवारों घर को गौर से पहचान लीजिए, और दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। कौन सी मूवी का गाना है, एक शायद मूवी था, शायद लैला मजनू, कौन सा मूवी था, आई डोंट नो, बट इसमें जानता हूं कि मिस रेखा, मतलब मिस रेखा नहीं बोल सकते, रेखा मैम इसमें एक्ट्रेस है, सीधी सी बात है। चलिए, क्वेश्चन का बौछार होने वाला है। गाना सुन लिया आपने, आपका मूड थोड़ा सही हो गया होगा। हमें 90s के गाने बहुत अच्छे से पसंद आते हैं, अब ये गाने पसंद नहीं आते हैं। और 90s के गाने लगभग सारे मैं सुनता हूँ, सारे सारे, क्योंकि सुकून, चैन, समझ में आ रहा है, सब कुछ वहीं पे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल आ रहा है अपना, फाइंड द सम ऑफ जीपी सीरीज। क्वेश्चन होगा फाइंड द सम ऑफ जीपी सीरीज, फाइंड द सम ऑफ जीपी सीरीज। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन, ये एक नंबर ही है, समझ में आ रहा है ना। 1 नंबर क्वेश्चन इज 1 नंबर क्वेश्चन, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 plus up to infinity. This is the first question, आपके नजरों के सामने, और जल्दी फटाफट इसका जवाब 1 मिनट के अंदर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी लिखो, हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये तो हो जाएगा यहाँ पे, सही सी बात है, ज्यादा बड़ा नहीं है, यहीं पे हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, द सेकेंड क्वेश्चन, 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 + 1/16 - dash 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 plus up to
इन्फिनिटी। ये दोनों सवाल जो है ना बहुत अच्छा सवाल है। पहले आपको क्या करना है, निश्चिंत होकर, आपको ये नहीं सोचना है कि जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पहले ये सोचना है, अगर ऐसा कोई सवाल है सम का, कि भैया जो ये सीक्वेंस लिखा गया है वो एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज है। अगर एपी सीरीज होगा तो उसमें एपी सीरीज का फॉर्मूला आप डालोगे, लेकिन अगर जीपी सीरीज होगा तो उसमें जीपी सीरीज का फॉर्मूला डालोगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो देखो पहले जीपी सीरीज है कि एपी सीरीज है। एपी सीरीज कैसे होता है, कांस्टेंट नंबर ऐड करो तो 1 में 1/2 ऐड, कुछ ऐड करोगे तो 1/2 आएगा क्या, हाँ -1/2 करोगे तो 1/2 आएगा। इसमें -1/2 करोगे तो क्या माइनस नहीं आएगा, सही सी बात है। मतलब ये जीपी सीरीज ही है। कैसे, कॉमन रेशियो निकालो इसका, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, nth टर्म बाई n-1 टर्म। किसी को 1/2/1 करोगे तो 1/2 नहीं आ रहा, 1/4/1/2 करोगे तो 1/8/1/4 कर दो, 1/8/1/4 तब भी 1/2 ही आ रहा है, सही सी बात है। मतलब कॉमन रेशियो 1/2 है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, ए होता है फर्स्ट टर्म ना, सही सी बात है। वहां पे तो यही था ना जनरल फॉर्म में। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म तो वही है ना, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इन्फिनिटी क्या लास्ट टर्म है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो का वैल्यू 1/2, सही सी बात है। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 2। अब ये कैलकुलेशन नहीं ना बताना पड़ेगा कि 1/1 माइनस 1/2 2 कैसे आया, 1 अपॉन करोगे, सही सी बात है। 1/1 माइनस से 1/2 आ जाएगा तो 1/2 आया, 2 पर चला जाएगा 2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि ये जो फॉर्मूला है ना हमेशा वैलिड होगा r इज लेस देन 1 का। देखिए r लेस देन 1 आया भी, ये अपने सिलेबस में है ही, r कभी ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं सकता। r का वैल्यू 3/4 आएगा, 5/7 आएगा, 9/11 आएगा, लेकिन 11/9 कभी नहीं आएगा, 7/5 कभी नहीं आएगा, 4/3 कभी नहीं आएगा। होता है, उसका भी फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन ये कभी आएगा ही नहीं, ठीक है समझे। चलिए इसका करिए, इसमें पहले पहचानना कि एपी है कि जीपी है। वैसे ही बात है, एपी तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 में क्या ऐड करो 1/2 आएगा, सही से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जीपी है कि नहीं, पहले ये पहचानना है। तो कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, ये माइनस के साथ देखना है। तो ये 1/2 नहीं लिखा हुआ है, ये -1/2 है, तो -1/2/1 -1/2, 1/4 बाई -1/2 ये भी -1/2, -1/8/1/4 ये भी -1/2 कर दो, -1/8/1/4 करो, कितना आएगा 1/8 × 4 -1/2। बताइए इसमें कॉमन रेशियो -1/2 का है। ऐसा सवाल बच्चा देखता है तो घबरा जाता है, ये सवाल देखता है ना तो घबराता नहीं है, बहुत निश्चिंत रहता है। लेकिन ये सवाल देख के बच्चा घबरा जाता है, यहीं पे दिक्कत हो जाता है उसको। तो यहाँ पे नहीं, घबराना नहीं है। माइनस प्लस आ गया सर, ये कैसे होगा सर, ऐसा कहाँ सिखाया था सर, सही सी बात है, इसमें कैसे लगेगा, अरे बहुत आसान है भैया, सही सी बात है। r का वैल्यू -1/2 आया तो सही सी बात है, सम लगा दो। सम होगा फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, अपन 1 माइनस कॉमन रेशियो -1/2 मतलब कितना होगा 1/3/2 मतलब 2/3 आंसर। क्या ही फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा ना। तो आज आपको पढ़ाना था एपी एंड जीपी सीरीज, जो कि खत्म होता है एपी और जीपी सीरीज बहुत अच्छे से। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज करना है आपको, क्या, पीछे जाइए, टेक्नोलॉजी है आपके पास, यूट्यूब में समझ में आ रहा है ना, और पीछे जाकर लेक्चर बढ़िया से देखिए, फिर पीछे से आगे आइए, फिर आके सवाल कीजिए, हर एक सवाल आपसे सॉल्व होगा। अरे समझे कि नहीं समझे सर, समझ गए सर, समझ गए सर। देखो पढ़ाई तो चल रही है तुम्हारी टंच, मैं पढ़ा रहा हूं टंच इसीलिए, लेकिन बात यह भी है कि भाई रिवीजन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी ये 11th लेक्चर मैं देने जा रहा हूं, समझ रहे हो ना, फिर इसके बाद 12th आएगा, ये 1 to 11 तक रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक मैथ्स भैया नहीं रहा ना आपके दिमाग में तो फिजिक्स इतना चपली आएगा, इतना चपली आएगा, इतना चपली आएगा कि मुंह लाल हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, और आप सभी को नमस्कार कि आपने मेरा लेक्चर देखा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते नमस्ते।